Wife's love for stray dogs has caused stress, led to erectile dysfunction. Man tells HC seeks divorce. क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए डिटेल में समझते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज ये होने वाली है। वाइफ का मतलब होता है पत्नी, और ये जो एस लगा हुआ है ना, इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस, और केस ऑफ पोजीशन ये माना जाता है, और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के। तो पत्नी का लव प्रेम फॉर के लिए स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, डॉग्स का मतलब होता है कुत्ते। तो पत्नी का आवारा कुत्तों के लिए प्रेम हैज कोज्ड, कोज का मतलब होता है पैदा करना, तो उसने पैदा कर दिया स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव अर्थात मानसिक तनाव, लेड टू, और ये चीज़ आगे बढ़ी तो क्या हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो शुद्ध हिंदी मतलब होता है वो होता है स्तंभन दोष। अब आप में से कुछ को पता नहीं होगा कि स्तंभन दोष क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ ए डिजीज़ विच इज़ फाउंड इन मेल्स। ये एक ऐसी बीमारी है जो पुरुषों में अक्सर पाई जाती है। और बीमारी क्या है कि जब कोई पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए जाता है और उसका प्राइवेट पार्ट हार्ड नहीं होता है, तो वही बीमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाती है। मैन एक आदमी, टेल्स बताता है, HC हाई कोर्ट को, सीक्स और वो मांगता है डिवोर्स तलाक। तो कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति की पत्नी, एक आदमी की पत्नी आवारा कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी। इसी चीज़ ने उस आदमी की ज़िंदगी में तनाव पैदा कर दिया, और जब ये तनाव लंबे समय तक चलता रहा तो उस आदमी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। तो इसी आधार पर जो है वो हाई कोर्ट में तलाक जो है उस आदमी ने मांगा। अब क्या हुआ, तलाक मिला कि नहीं मिला, ये आपको इस न्यूज़ को आगे पढ़ने से पता चलेगा। ये स्ट्रे डॉग की, आवारा कुत्ते की एक फ़ोटो दी गई है। इसके नीचे जो लिखा है उसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो सब इधर आ जाएगा, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इधर ही उसको पढ़ लेंगे। इधर लिखा है ए 41 ईयर ओल्ड मैन, एक 41 ईयर ओल्ड मैन, एक 41 साल का आदमी, हैज अप्रोच्ड, अप्रोच का मतलब होता है संपर्क करना, तो एक 41 साल के आदमी ने संपर्क किया द गुजरात HC, गुजरात HC से, HC मतलब हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, तो गुजरात के उच्च न्यायालय से एक 41 साल के आदमी ने संपर्क बनाया, सीकिंग और मांग की, ए डिवोर्स तलाक की, फ्रॉम हिज वाइफ अपनी पत्नी से, ऑन द ग्राउंड्स आधार पर, ऑफ क्रूअल्टी निर्दयता के या क्रूरता के, एलेजिंग, एलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, और आरोप लगाया दैट की शी वह, कौन, उसकी पत्नी, ब्रोट स्ट्रे डॉग्स, ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्रोट होती है लाना। उस आदमी ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ले आई स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों को, इनटू दियर होम, उनके घर के अंदर, एंड अरेंज्ड ए प्रैंक कॉल, एंड और अरेंज्ड, और उसने अरेंज किया, उसने व्यवस्था की, ए प्रैंक कॉल, एक प्रैंक कॉल की। प्रैंक कॉल को जानते हो ना, जब किसी को उल्लू बनाने के लिए, जैसे अप्रैल फूल बोलते हैं ना, किसी को मूर्ख बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए जब कोई किसी को कॉल करके इधर उधर की बात की जाती है तो वो प्रैंक कॉल कही जाती है। तो उसकी वाइफ ने एक प्रैंक कॉल भी कराई अबाउट एन इमेजिन्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अबाउट बारे में, एन एक, इमेजिन्ड मतलब काल्पनिक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब होता है विवाहेतर संबंध। विवाहेतर संबंध का मतलब होता है कि जब किसी की शादी हो जाती है, वो लड़का हो या लड़की हो, और उसके बाद जब वो किसी दूसरे से संबंध रखता है, यानी कि अगर महिला है
तो अपने पति के साथ साथ वो किसी और गैर मर्द से संबंध रखती है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। और पुरुष अगर अपनी पत्नी को के साथ साथ किसी दूसरी महिला से अगर संबंध रखता है तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन कहा जाता है। तो उसने कहा कि उसकी पत्नी ने 2 काम किए, एक तो वो आवारा कुत्तों को घर में ले आई और दूसरा उसने एक प्रैंक कॉल भी करा दी एक काल्पनिक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को लेकर के, कोजिंग जिसने पैदा किया हिम उसके लिए पब्लिक ह्यूमिलिएशन। पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, अर्थात इस चीज़ से उसका सार्वजनिक तौर पर अपमान हुआ, ऐसा उसके पति ने कहा। अकॉर्डिंग टू द हस्बैंड्स अपील, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, हस्बैंड्स अपील पति की अपील के अनुसार, द कपल मैरिड इन 2006, द कपल ये जोड़ा, ये पति पत्नी, मैरिड अर्थात इनकी शादी हुई थी 2006 में। एंड हिज ट्रेवल्स बिगेन, एंड और हिज उसका ट्रैवल कास्ट बिगेन शुरू हो गया, व्हेन जब, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन होता है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उस आदमी की शादी 2006 में हुई थी और उसका कष्ट तब शुरू हुआ व्हेन जब हिज वाइफ उसकी पत्नी इंट्रोड्यूस्ड, उसकी पत्नी ने इंट्रोड्यूस कराया ए स्ट्रे डॉग एक आवारा कुत्ते को। इंट्रोड्यूस का मतलब ऐसे परिचय कराने से होता है, अर्थात वो एक आवारा कुत्ते को ले आई इनटू अंदर दियर फ्लैट, उनके फ्लैट में, इन ए सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी में, दैट प्रोविटेड, प्रोविट का मतलब होता है रोकना या प्रतिबंध लगाना, और ये सोसाइटी प्रतिबंध लगाती है डॉग्स कुत्तों पर एज पेट्स पालतू जानवर के रूप में, यानी कि इस सोसाइटी के अंदर पालतू जानवरों को पालना प्रतिबंधित है। शी देन ब्रोट, शी वह देन तब ब्रोट ले आई इन एडिशन, इन एडिशनल डॉग्स, सॉरी एडिशनल स्ट्रेज। एडिशनल स्ट्रे का मतलब होता है, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, स्ट्रे का मतलब आवारा कुत्ते। और इसके बाद वो और भी आवारा कुत्तों को जो है घर के अंदर ले आई। मेड हिम कुक, क्लीन एंड केयर फॉर देम, मेड हिम कुक और उसकी पत्नी ने उससे उन आवारा कुत्तों के लिए खाना पकवाया, क्लीन उनकी साफ सफाई करवाई, एंड केयर और उनकी देखरेख करवाई, किससे, फॉर देम उनके लिए, यानी कि अपने पति पे उसने दबाव बनाया कि वो उन आवारा कुत्तों के लिए खाना बनाए, उनकी साफ सफाई करे, उनकी केयर करे। ही सैड वन डॉग विथ हिम व्हेन इट इंसिस्टेड ऑन स्लीपिंग इन देयर बेड। ही उसने सैड कहा, यानी कि इस आदमी ने कहा, वन डॉग एक कुत्ते ने तो विथ हिम उसको काट ही लिया, व्हेन जब इट इंसिस्टेड जब कुत्ते ने जिद की, ऑन स्लीपिंग सोने के लिए, इन देयर बेड उनके बिस्तर में, यानी कि कुत्ता चाहता था कि वो इन लोगों के साथ बिस्तर में सोए, इस आदमी ने रोका होगा तो उसने बताया कि कुत्ते ने तो मुझे काट ही लिया। द हस्बैंड सैड, इस पति ने कहा, क्या कहा, द प्रेजेंस ऑफ द डॉग्स, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, कि जो प्रेजेंस रही, जो उपस्थिति रही ऑफ डॉग्स कुत्तों की, टर्न्ड नेबर्स अगेंस्ट देम, टर्न का मतलब होता है घुमा देना, नेबर्स पड़ोसियों को, अगेंस्ट देम उनके खिलाफ, यानी कि चूंकि मेरी पत्नी फ्लैट के अंदर कुत्ते ले आई तो जो हमारे पड़ोसी थे वो भी हमारे खिलाफ हो गए। लीडिंग टू ए पुलिस कंप्लेंट इन 2008, लीडिंग टू ए पुलिस कंप्लेंट और इसी के आधार पर एक पुलिस में शिकायत भी हमारे खिलाफ दर्ज हो गई इन 2008, 2008 में। ही एलेज्ड दैट, ही उसने यानी कि इस महिला के पति ने, एलेज्ड आरोप लगाया, दैट की आफ्टर हिज वाइफ जॉइंड एन एनिमल राइट ग्रुप, आफ्टर बाद हिज वाइफ उसकी पत्नी ने ज्वाइन कर लिया एन एनिमल राइट ग्रुप, राइट का मतलब अधिकार, कहने का मतलब यह है कि इस आदमी ने आरोप लगाया कि जब उसकी पत्नी ने एक एनिमल राइट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ, शी रिपीटेडली
फाइल्ड पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट अदर पीपल। तो शी उसने रिपीटेडली बार बार फाइल्ड दर्ज कराया पुलिस कंप्लेंट पुलिस के अंदर शिकायत अगेंस्ट अदर पीपल दूसरे लोगों के खिलाफ। भाई वो एक संस्था से जुड़ गई जो जानवरों के लिए काम करती है। तो अगर उसने कहीं देखा कि जानवरों के खिलाफ क्रूअल्टी हो रही है तो कुल मिला के उसने अनेक लोगों के खिलाफ जो है वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। समन्ड हिम टू स्टेशंस टू असिस्ट हर, और समन का मतलब होता है बुलाना, और उसकी पत्नी बुलाया करती थी हिम उसको टू स्टेशंस। स्टेशन का मतलब यहाँ पे पुलिस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से नहीं है। तो उसकी पत्नी उसको पुलिस स्टेशन बुलाती थी टू असिस्ट हर, उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करती थी। एंड ऑन हिज रिफ्यूज़ल, एंड और ऑन पर हिज उसके रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल का मतलब होता है इनकार, और जब उसका पति इनकार कर देता था अगर तो अब्यूज्ड एंड ह्यूमिलेटेड हिम। अब्यूज़ का मतलब गाली देना, ह्यूमिलेट का मतलब होता है अपमान करना। तो उसकी पत्नी जो है उसको गालियां देती थी और उसका अपमान भी करती थी। ही क्लेम्ड, ही उसने क्लेम्ड दावा किया, द स्ट्रेस डिस्ट्रॉयड हिज वेल बीइंग, इस स्ट्रेस ने, इस तनाव ने, इस टेंशन ने डिस्ट्रॉय नष्ट कर दिया हिज वेल बीइंग, उसके स्वास्थ्य को। तो उस आदमी ने बताया कि इस सब तनाव की वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। एंड लेड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एंड लेड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और जब तनाव आगे बढ़ा लगातार तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, सेक्सुअल डिजीज हो गई। ही ऑल्सो अलेज्ड दैट ऑन अप्रैल 1, 2007, ही उसने ऑल्सो भी अलेज्ड आरोप लगाया दैट की ऑन अप्रैल 1, 2007, 1 अप्रैल 2007 को his wife arranged for a radio jockey, his wife उसकी पत्नी ने arranged व्यवस्था की for a radio jockey, जिसको आरजे बोलते हैं, यानी कि उसकी पत्नी किसी आरजे से मिली to make a prank call करने के लिए about बारे में his उसके सपोज का मतलब काल्पनिक या माना हुआ, अफेयर के बारे में, यानी कि उसने बताया कि उसका कोई अफेयर नहीं था हकीकत में, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको प्रैंक कॉल कराई उसके काल्पनिक अफेयर के बारे में। विच एम्बरेस्ड हिम, विच जिसने एम्बरेस किया, एम्बरेस का मतलब होता है परेशान करना, कष्ट देना, तंग करना, हिम उसको, और इस सब चीज़ ने उसको बहुत परेशान किया। एट वर्क काम पर, एंड और उस समय जब भी कॉल कराई गई तो वो अपने काम पर था, एंड और इन सोसाइटी समाज के अंदर, यानी कि जो प्रैंक कॉल की गई तो इस सब से जो है समाज के अंदर उसको बहुत ही परेशान किया गया। द हस्बैंड सेड, पति ने कहा, ही फ्लेड टू बेंगलुरु, ही वह फ्लेड चला गया, फ्लाई का पास्ट टेंस फ्लेड होता है, टू बेंगलुरु यानी कि वो बेंगलुरु चला गया। बट लेकिन हिज वाइफ उसकी पत्नी ने कॉन्टिन्यूड जारी रखा टू हरास हिम, हरास का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। तो उसकी पत्नी ने फिर भी जो है उसको परेशान करना जारी रखा। ही फाइल्ड ए डिवोर्स सूट, ही उसने फाइल दर्ज करा दिया ए डिवोर्स सूट, डिवोर्स सूट का मतलब होता है तलाक का मुकदमा। तो इस महिला ने तलाक का मुकदमा दर्ज कराया इन 2017 में इन द फैमिली कोर्ट में एट अहमदाबाद में। बट शी डिफेंडेड इट, बट लेकिन शी कौन है, उसकी पत्नी। डिफेंड का मतलब होता है अपने केस को डिफेंड करना, है नी। तो उसकी पत्नी ने डिफेंड किया इट, इस मुकदमे को, बाई
आर्गिंग, आर्ग का मतलब होता है तर्क देना, तर्क देते हुए दैट की ही हैड डेजर्टेड हर, के उसके पति ने ही उसको डेजर्ट कर दिया था। डेजर्ट का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसके पति ने ही उसको छोड़ा था। एंड दैट ही हैड इंट्रोड्यूस्ड हर टू एनिमल एक्टिविज्म, एंड और दैट की ही हैड इंट्रोड्यूस्ड, और उसकी पत्नी ने बताया कि उसके पति ने ही उसको इंट्रोड्यूस कराया था टू एनिमल एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब होता है सक्रियतावाद, जो पशुओं को लेकर के सक्रियतावाद है, अर्थात पशुओं के लिए काम करने का जो एक मामला है, ये जो काम है, तो सबसे पहले जो है उसके पति ने ही उसको इस काम में डाला था। शी प्रोड्यूस्ड फोटोग्राफ्स, शी उसने यानी कि उसकी पत्नी ने प्रोड्यूस पेश किए फोटोग्राफ्स ऑफ हिम, उसके एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेस करते हुए, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, बाहों में भरना, एंड किसिंग और किस करते हुए द डॉग्स, कुत्तों को। तो उसकी पत्नी ने जो है डॉग्स को कुत्तों को पकड़ते हुए, उनको बाहों में भरते हुए और उनका किस करते हुए अपने पति के फोटो जो है वो अदालत को दिए। इन फरवरी 2024 द फैमिली कोर्ट डिसमिस्ड हिज पिटीशन। इन फरवरी 2024, फरवरी 2024 में फैमिली कोर्ट ने डिसमिस्ड, खारिज कर दिया था हिज पिटीशन, उसकी याचिका को, स्टेटिंग कहते हुए, क्या कहते हुए, कंसीडरिंग एविडेंसेस। कंसीडर का मतलब होता है सोच विचार करना, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो सबूतों को सोच विचार करते हुए, अर्थात सबूतों पर सोच विचार करते हुए, द पेटिशनर हैज़ फेल्ड टू प्रूव, जो पेटिशनर है, जो याचिका करता है, अर्थात जो पति है उस महिला का, हैज़ फेल्ड, वो असफल हो गया, टू प्रूव, सिद्ध करने में, दैट की द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी, है ना। प्रतिवादी कौन हुई यहाँ पे, उसकी पत्नी हुई। ट्रीटेड हिम, उसकी पत्नी ने उसके साथ व्यवहार किया, विद क्रुएल्टी, निर्दयता के साथ, और हैज डेजर्टेड हिम, या फिर उसको त्याग देना। कहने का मतलब यह है कि उसने कहा कि भाई, जज ने कहा कि सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट ये है कि जो ये पुरुष है ना, जो ये पति है, ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उसके साथ उसकी पत्नी ने क्रूरता की, ठीक है, या फिर उसको त्याग दिया। इसलिए जो है इस केस को 2024 में जो फैमिली कोर्ट है उसने खारिज कर दिया था, और उसके बाद फिर इस केस को इसके पति ने हाई कोर्ट में उठाया।